बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम उमर राशिद, लेक्चरर इन ज़ूलॉजी। तो जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का है वो ऐसी खुराक है या ऐसी फूड्स हैं जो कि आपकी मेमोरी को बूस्ट अप करती हैं। तो इसमें हम 11 खुराकें देखेंगे, 11 ऐसी आपकी जो हैं वो फूड्स को देखेंगे और डिस्कस करेंगे जो आपकी मेमोरी को इन्हांस करती हैं। और इसके अलावा 5 और हम ऐसी फूड्स को देखेंगे जो कि आपकी मेमोरी को इन्हांस कर रही होती हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है ये हमारे तमाम बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये सेंट्रल मतलब जो है कंट्रोलिंग ऑर्गन हमारी बॉडी का है, जो कि हमारी हार्ट बीट को, हमारे लंग्स की ब्रीदिंग को और हमें मूव करने में, हमें सोचने में, हमें हर तरह की हमारी जो फीलिंग्स हैं उसको, ये सेंसेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इट मीन्स कि हमारी ब्रेन की हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी मेमोरी या हमारी कंसंट्रेशन जो है वो बेटर हो सकती है। अब यहाँ पे आपको 11 बेस्ट फूड्स जो हैं वो बताई जाएंगी और उनका इफ़ेक्ट बताया जाएगा कि वो कैसे आपके ब्रेन की मेमोरी को जो है वो शार्प करती हैं। मतलब आपकी मेमोरी को शार्प करने वाली फूड्स जो हैं हम आज डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली जो फूड है जो आपकी मेमोरी को शार्प करती है वो है फैटी फ़िश। अब अक्सर आप मतलब सोच सकते हैं कि फ़ैटी फ़िश कैसे इसको जो है वो आपके ब्रेन की मेमोरी को शार्प करने का बायस बनेगी। उसमें ये है, फ़ैटी फ़िश में बहुत सारी फ़िशेस आ जाती हैं, जिसमें सालमन है, ट्राउट है, ट्यूना है, हैरिंग है, सार्डीन वगैरह जो हैं ये आ जाती हैं। अब ये क्यों फ़िश आपकी ब्रेन की मेमोरी को जो है वो शार्प करती हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ब्रेन है वो तकरीबन 60% जो है वो फ़ैट से मिलके बना हुआ है, और उसमें जो ज़्यादातर फ़ैट होता है, यानी मतलब हम कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा फ़ैट जो होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आप ले रहे हैं खुराक के थ्रू, तो वो क्या करेगा, वो आपके ब्रेन को बिल्ड करेगा, आपके नर्व सेल्स को बिल्ड करेगा, और इस तरह से वो सारे फैट्स को प्रोवाइड करेगा जो कि आपकी लर्निंग और मेमोरी के लिए ज़रूरी हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जस्ट आपके ब्रेन को नहीं मतलब बिल्ड करते, बल्कि इसके साथ साथ जब आपकी मेमोरी में मतलब अगर डिक्लाइन आने लग जाता है या अल्जाइमर डिजीज़ है, इस तरह की बीमारियों का भी जो होता है वो उनके खिलाफ जो होता है ये काम करते हैं, मतलब बीमार इंसान को नहीं होने देंगे। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है आपकी लर्निंग के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है उसको भी ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, और आपके डिप्रेशन को भी इवन जो होता है वो बेटर करते हैं। तो इसलिए जो होता है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि जो फैटी फिशेस हैं ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच हैं, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके ब्रेन का। तो इसीलिए आपकी इससे मेमोरी भी शार्प होगी, आपका मूड भी इम्प्रूव होगा, और आपके अंदर जो है वो कॉग्निटिव डिक्लाइन नहीं आ पाएगा। इसी तरह से अब सेकंड जो फूड है स्टूडेंट वो है कैफ़ीन, कॉफ़ी। कॉफ़ी में क्या होता है कि कॉफ़ी जो है आपकी ये मेमोरी को भी बिल्ड अप करती है, और इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी ब्रेन की हेल्थ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब इसमें इसकी वजह से क्या होगा कि आपके अंदर जो होगा वो एडिनोसिन को ये ब्लॉक कर देगा ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से आपको स्लीपीनेस फील हो रही होती है, आपको नींद आ रही होती है। तो इसलिए ये अलर्टनेस का बायस बनता है, मतलब कॉफ़ी जो होती है। दूसरा क्या है कि आपके मूड को भी इम्प्रूव करती है। मतलब इसमें क्या होता है कि अच्छे न्यूरो ट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं जैसे डोपामीन, और वो आपको पता है आपके मूड को इम्प्रूव करने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन का जो है। इसी तरह से आपकी कंसंट्रेशन को ये फोकस करती है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो कॉफ़ी है ये आपकी अलर्टनेस को और आपके मूड को जो होता है वो रेगुलेट कर रही होती है। तो इसीलिए कॉफ़ी भी आपके लिए बेटर है अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन बूस्ट अप हो। तीसरी जो चीज़ है वो है ब्लूबेरीज़। तो ब्लूबेरीज़ जो हैं इनके बहुत सारी बेनिफिट्स हैं जो आपके ब्रेन के साथ लिंक हैं। मतलब इनके अंदर क्या होता है, एंथोसायनिन पाया जाता है। ये प्लांट कंपाउंड्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट रखते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपको पता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या इन्फ्लेमेशन से बचा रहा होता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन की जो एजिंग है या वहाँ पे जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ आ रही होती हैं उसको ये प्रिवेंट करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो ब्लूबेरीज़ के हैं ये आपके ब्रेन में एक्यूमुलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो होता है आपका ब्रेन बेटर जो होता है वो रहता है, और उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं वो चाइल्ड्स में या अडल्ट्स में भी ठीक रहती हैं। तो इस तरह से आपको चाहिए कि आप जो है वो ब्लूबेरीज़ को भी लाजमी लें, जो इसकी वजह से आपकी जो है मेंटल एज जो है वो ठीक रहेगी, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आपकी इम्प्रूव्ड रहेंगी। चौथी चीज़ जो है स्टूडेंट्स वो है टर्मेरिक। अब टर्मेरिक जो है इसको अगर आप देखें, जिसको हम हल्दी आम जुबान में कह रहे होते हैं, इसके ब्रेन के हिसाब से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब इसमें करक्यूमिन एक जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है टर्मेरिक का, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके इट मीन्स जब ये इसने ब्लड ब्रेन बैरियर को ही क्रॉस कर लिया है तो इट मीन्स इसका कोई ना कोई इफेक्ट भी होगा जो कि आपके ब्रेन के लिए बेटर हो सकता है।
तो इस तरह से जो करक्यूमिन है इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट ये आपके ब्रेन के लिए काफ़ी हेल्दी जो है वो माना जा रहा होता है। और आपके ब्रेन को जो होता है ये सप्लीमेंट जो होते हैं ये मिलने बहुत ज़रूरी हैं इसकी शक्ल में, जिससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी जो होगी वो बूस्ट अप रहेगी। तो टर्मेरिक जो है ये आपकी मेमोरी के लिए बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट है, और ये डिप्रेशन को भी आपके रिड्यूस करता है, अल्जाइमर डिजीज़ को ये कम करता है, क्योंकि अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है माइलाइड प्लेक्स जो होते हैं वो चले जाते हैं दिमाग की तरफ, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी जो होती है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो करक्यूमिन जो होता है ये सेरोटोनिन और डोपामीन जो होता है इन दोनों को भी जो होता है वह बूस्ट अप करता है, जिसकी वजह से आपका मूड जो होता है वो इम्प्रूव रहता है और आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार नहीं होते हैं। इवन कि ये भी कहा जाता है कि करक्यूमिन जो इसका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है हल्दी का, तो ये आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो है ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर उनको भी ये इंप्रूव करता है। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपके ब्रेन सेल्स की ग्रोथ करवा रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है करक्यूमिन जो है आपको जस्ट हल्दी में ही नहीं लेना चाहिए, आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो है थोड़ा बहुत करक्यूमिन के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सप्लीमेंट के शक्ल में भी आप ले सकते हैं, ताकि आपके अंदर जो है वो करक्यूमिन एक वाफर मिकदार में मौजूद रहे और आपके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट या एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वो मेंटेन रह सकें और आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहे और बूस्ट अप रहे। नेक्स्ट चीज़ जो है स्टूडेंट्स वो है पम्पकिन सीड्स। तो पम्पकिन सीड्स को अगर आप देखें तो ये इनके अंदर क्या होता है, ये भी पावरफुल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं रखते हैं, जिसकी वजह से जो होता है आपके ब्रेन की प्रोटेक्शन होती है और इसमें रेडिकल जो डैमेज होता है उससे भी ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं। अब ये जो है मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और कॉपर भी रखते हैं। जिंक जो है ये आपके नर्व सिग्नलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्जाइमर डिजीज़ में, डिप्रेशन में या पार्किंसन डिजीज़ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम जो होता है ये भी लर्निंग और मेमोरी को जो होता है वो मतलब रेगुलेट करता है। ये आधे सर के दर्द जिसको माइग्रेन कहते हैं, डिप्रेशन या एपिलेप्सी से भी आपको बचाता है, यानी मिर्गी के दौरों से या डिप्रेशन से भी प्रिवेंट करता है। कॉपर इसके अंदर पाई जाती है। कॉपर जो होती है ये भी आपके नर्व सिग्नल्स को कंट्रोल करती है और अल्जाइमर डिजीज़ है या न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर से आपको बचाती है। लास्ट वन आयरन इसमें होता है जो कि आपके ब्रेन के अंदर फॉग जो होता है या ब्रेन की जो फंक्शनिंग को जो लो हो रही होती हैं उनको क्या करता है, इंप्रूव कर रहा होता है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं जो पंपकिन है यानी जो कद्दू होता है इसके जो बीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करते हैं। यानी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम और जिंक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन जो है वो डार्क चॉकलेट है। डार्क चॉकलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ब्रेन बूस्टिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेवोनाइड्स। कैफीन भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, लेकिन फ्लेवोनाइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डार्क चॉकलेट के अंदर 70% से भी ज़्यादा कोकोआ कंटेंट पाया जाता है, जो कि आम मिल्क चॉकलेट के अंदर तकरीबन 10 से 50% तक होता है। तो फ्लेवोनाइड्स होता है ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, प्लांट कंपाउंड्स होते हैं ये। तो फ्लेवोनाइड्स होते हैं ये चॉकलेट के अंदर बहुत सारे जो मौजूद होते हैं वो ब्रेन के उन एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पर लर्निंग और मेमोरी का ताल्लुक है। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं या रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ये आपकी मेमोरी को भी इंप्रूव करते हैं और आपकी याददाश्त जो एज के साथ साथ कम हो रही होती है उसको भी इंप्रूव कर रहे होते हैं, और इसमें बहुत सारी स्टडीज़ की जा चुकी हैं। तो चॉकलेट यानी कि एक इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं कि इंग्रेडिएंट होना चाहिए आपकी फूड में, क्योंकि इसमें फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं जो आपके ब्रेन की प्रोटेक्शन भी करते हैं। खासतौर पर डार्क चॉकलेट जो होती है ये मेमोरी को भी बूस्ट करती है और आपके मूड को भी इम्प्रूव कर रही होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स नट्स आते हैं। तो नट्स जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि ये जो हैं इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि जो नट्स होते हैं ये आपकी मेमोरी को शार्प करने का बायस बनते हैं और इनमें फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई पाए जाते हैं जो आपके ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव कर रहे होते हैं और मेंटल डिक्लाइन को भी इंप्रूव करते हैं। तो इस तरह से नट्स जो होती हैं इनमें ब्रेन बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ई है, हेल्दी फैट्स हैं, ये प्लांट कंपाउंड्स हो सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है ऑरेंजेस। आपको पता है कि ऑरेंज सर्दियों में जैसे आजकल के सीज़न में आए हुए हैं तो आप विटामिन सी ले सकते हैं। अगर एक आप ऑरेंज खा लेते हैं तो आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट तकरीबन पूरी कर देता है, एक मीडियम साइज़ का जो ऑरेंज होता है। तो ये जो विटामिन सी होता है ऑरेंज के अंदर जो पाया जाता है वो आपके मेंटल डिक्लाइन को जो होता है प्रिवेंट करता है और इसके अलावा जो है आपके फोकस को, आपकी मेमोरी को, आपकी अटेंशन को, आपके डिसीजन की स्पीड को इंप्रूव करता है। तो विटामिन सी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट रखता है और इसके अलावा ये आपके ब्रेन की हेल्थ को भी सपोर्ट कर रहा होता है। शिज़ोफ्रेनिया या अल्जाइमर डिजीज़ जो होता है उसको ये प्रिवेंट करता है। तो ऑरेंजेस जो हैं ये आपके ब्रेन को, इट मीन्स हम कह सकते हैं, डिफेंड करते हैं अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स।
अब 10वीं जो खुराक है वो है एग्स। तो एग्स जो है ये भी एक गुड सोर्स माना जाता है न्यूट्रिएंट्स का, जो कि ब्रेन हेल्थ के साथ कनेक्टेड हैं। विटामिन B6 और B12 इसमें पाया जाता है, फोलेट है, कोलिन वगैरह है। तो कोलिन जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी बॉडी यूज़ करती है, जिसमें एसिटाइल कोलिन वगैरह जैसे है फॉर एग्जांपल। तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, एसिटाइल कोलिन आप पढ़ते हैं, जो कि आपके मूड और मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो कोलिन जो होता है ये मेमोरी और मेंटल फंक्शंस के साथ भी लिंक है। तो इसीलिए फिर कोलिन जो एग्स के जरिए आपको मिल रहा है ये क्या करता है, खासतौर पे कोलिन आपको पता है ना, ये एग का जो यॉक पोर्शन होता है, जो येलो कलर का पोर्शन होता है, वहां पे ये पाया जाता है। तो 425 मिलीग्राम अगर पर डे आप कोलिन लें या 550 मिलीग्राम पर डे जो है वो मेल्स लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि तकरीबन आप जो है वो 112 मिलीग्राम जो है उसमें आप कह सकते हैं कि कोलिन मौजूद होता है, यानी अगर आप इतने साइज़ का एग लेते हैं पर डे। तो इसके अलावा आपको पता है कि एग्स जो होते हैं ये आपकी डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीज़ के ख़िलाफ़ भी जो है वो आपके अंदर जो है वो डेवलपमेंट करते हैं। तो एग्स जो हैं इसमें विटामिन B और कोलिन है जो कि आपके मूड को रेगुलेट करता है और आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को भी रेगुलेट कर रहा होता है। इसके बाद अब लास्ट वन है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो होती है इसमें कैफीन पाई जाती है जो आपके ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करती है। इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है गाबा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो भी एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है और आपको रिलैक्स फील करवा रहा होता है। इसके अलावा इसमें एल-थियानिन पाया जाता है जो कि अल्फा वेव्स को ब्रेन के अंदर रेगुलेट करता है, जिसकी वजह अगर वो ना हो तो वो आपको रिलैक्स फील अदरवाइज करवा रही होती हैं। अगर वो नहीं होंगी तो आप क्या करेंगे, आप टायर्ड फील कर रहे होंगे, आपको थकावट का एहसास होगा। तो इस तरह से अल्जाइमर डिजीज से भी प्रिवेंट करती है ग्रीन टी जो होती है। ये आपके ब्रेन को जो होता है इंप्रूव करती है, अलर्टनेस को आपकी इंप्रूव करती है और बाकी चीज़ों को भी आपके ब्रेन के अंदर जो होता है वो इंप्रूव कर रही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के जो है ये चीज़ें जो हैं ये सारी जितनी भी आपको बताई गई हैं ये आपकी मेमोरी के लिए बहुत बेटर हैं। और एक और है इसमें वो ब्रोकली है। ब्रोकली जो होती है इसमें भी पावरफुल प्लांट कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन के है। तो ये क्या करते हैं कि ये 100% जो है आपके ब्रेन को इम्प्रूव करते हैं। इसमें क्या होता है क्योंकि विटामिन के आपके लिए क्यों ज़रूरी है, फैट सॉल्युबल जो विटामिन है विटामिन के, वो स्फिंगोलिपिड्स बनाता है। वो फैट है जो आपके ब्रेन सेल्स को बनाने जा रहा होता है, मतलब उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा मौजूद होता है जो लिपिड्स होते हैं, तो वो विटामिन के बना रहे होते हैं। तो इसलिए आपकी बेटर मेमोरी होती है और आपका कोग्निटिव स्टेटस जो होता है इंप्रूव होता है। तो ब्रोकली भी खानी चाहिए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स हैं और इसके अलावा इसमें मेजर जो चीज़ है वो है विटामिन के, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है 11 फूड्स हैं जो आपकी मेमोरी को बूस्ट करती हैं, ये आपको लेनी चाहिए। अब इसी स्लाइड में स्टूडेंट आप 5 बेस्ट मेमोरी बूस्टिंग फूड्स देख रहे हैं, जिसमें पहली बार जो है वो एवोकाडोज़ हैं। एवोकाडोज़ क्यों बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि इनमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है जो कि ब्लड फ्लो को ब्रेन की तरफ इंक्रीज़ करवा देता है। तो इट मीन्स जब ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ इंक्रीज़ करेगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी थिंकिंग और आपकी जो रिमेंबरिंग स्किल्स है वो इन्हांस होंगी। दूसरे नंबर पे जो है वो चीज़ है वो एप्पल्स हैं, आप देख रहे। तो एप्पल्स जो है ये डिमेंशिया को जो होता है प्रिवेंट करते हैं। इनमें विटामिन C है जो कि अल्जाइमर डिजीज़ के ख़िलाफ़ काम करता है। तीसरी चीज़ डार्क चॉकलेट है, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस की है कि डार्क चॉकलेट जो होती है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है और ये एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब ये क्या करती है कि न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ जितनी भी आ रही होती हैं उसको प्रिवेंट करती है। चौथी चीज़ जो है वो ग्रीन टी है। तो ग्रीन टी को अगर आप देखें तो ये ऐसी मतलब जो होता है प्रोटीन्स जो कि आपके ब्रेन के अंदर प्लेग का बायस बनती हैं उनको ये प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो रहा होता है या नर्व डैमेज होता है, तो उन प्रोटीन्स को ये बनने नहीं देगी। पांचवी चीज़ जो है वो ब्लूबेरीज़ हैं। तो ब्लूबेरीज़ जो होते हैं इनमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एज लिंक्ड प्रॉब्लम्स को कम कर देते हैं और आपकी लर्निंग को, मोटर स्किल्स को या विजन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो इनमें से जो आपने देखा कि 3 जो लास्ट यानी कि हैं जिसमें ब्लूबेरीज़, ग्रीन टी और डार्क चॉकलेट है, हमने पहले भी डिस्कस इनको डिटेल में किया है। तो 2 आपको नए और जो हैं वो इसी स्लाइड के अंदर जो हैं वो मिले हैं, मतलब फ्रूट्स जिनके अंदर क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि ब्रेन बूस्टिंग जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। Now these are the references of this lecture. Thank you so much students.